वो सोचता है और वो तय कर लेती है। वो सवाल करता है और वो जवाब में पूरी जिंदगी जी जाती है। यह कहानी है दो ऐसे लोगों की, एक जिसे हर एहसास कह देना आता है और दूसरा जिसे हर एहसास जिए बिना चैन नहीं आता। मिथुन पुरुष और धनु स्त्री, जब ये दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं तो रिश्ता सिर्फ रोमांटिक नहीं रहता, वो एक सफर बन जाता है जहां जिज्ञासा भी है और विरोध भी है, लेकिन कहीं ना कहीं सच्ची संगति भी है। मिथुन राशि के जो पुरुष हैं उनके बारे में कहा जाए तो विचारों की आंधी, शब्दों का जादूगर। मिथुन राशि के पुरुष को समझना मतलब हर दिन नई किताब पढ़ना। उनका मन कभी स्थिर नहीं रहता, हर चीज में कुछ नया, कुछ अलग खोजते थे। मृगशिरा नक्षत्र के बारे में अगर कहा जाए या फिर मृगशिरा नक्षत्र के जो पुरुष है जो कि मिथुन राशि में आते हैं, उसके दो चरण, उनके बारे में अगर कहा जाए तो नए अनुभवों की प्यास उनमें दिखाई देती है। प्यार में भी रोज कुछ नया चाहिए, नए रंग, नए सवाल, नए खेल। आद्रा नक्षत्र के जो पुरुष है उनके बारे में कहा जाए तो भावनाओं की गहराई में तूफान होता है। बाहर से आपको वे हंसमुख दिखेंगे पर अंदर जज्बातों का समंदर देखा जा सकता है। जो पुनर्वसु नक्षत्र के पुरुष होते हैं उनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, पुनर्वसु इस शब्द में ही बहुत सारा अर्थ छुपा है। पुनर्वसु माने पुनर्वसन करना, फिर से नई शुरुआत करना। तो पुनर्वसु नक्षत्र के जो पुरुष है चाहे कितने भी बार टूटे, हर बार खुद को दोबारा बनाते थे। प्यार में स्नेही, सहनशील और माफ करने वाला। मिथुन पुरुष को साथी चाहिए जो उसे बांधे नहीं बल्कि उसके शब्दों के साथ भिन्न हो जाए। धनु राशि की जो स्त्री है ऊंचाइयों की दीवानी होती है, आजादी की पुजारी। धनु स्त्री का मन खुला होता है, खुले आसमान जैसा। वो जहां जाती है वहां उम्मीदों का सूरज उगता है। मूल नक्षत्र की जो स्त्री है इनके बारे में अगर कहा जाए तो थोड़े तेज तर्रा, बोलने में तेज, सोच में विद्रोही। वो किसी सीमा में नहीं बनती, स्वतंत्र विचार में देखे जा सकते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की जो स्त्री है खूबसूरत होती है, सौंदर्य काफी अच्छा लगता है, आत्मविश्वास और जीतने की चाह रखने वाली, प्रेम में वफादार और बहुत गहराई से जुड़ने वाली। उत्तराषाढ़ नक्षत्र की जो स्त्री है वह शांति रखती है। जब एक बार रिश्ते को स्वीकार करती है तो उसे निभाती है दिल से। मतलब कोई भी अगर वे डिसीजन देती है तो उस पर आखिर तक लेती है। तो धनु राशि की जो स्त्री है उनका अगर आपको साथ चाहिए, जो उनकी उड़ान है उसमें रुकावट न डाले, मतलब उनको पूरी तरह से फ्रीडम दे, बल्कि उसे खुले दिल से स्वीकारे। उनकी जो फ्रीडम होती है जीवन के प्रति, उनकी जो दृष्टि होती है उसे आपको खुले दिल से स्वीकारना होगा। जब दोनों मिलते हैं, मतलब मिथुन राशि के पुरुष और धनु राशि की स्त्री जब दोनों मिलते हैं, एक सोचता है दूसरी करती है, एक बातों में बहलाता है, दूसरे अपने रास्ते से ढलती नहीं। यह रिश्ता बोलने और करने के बीच का संग्राम है और अगर ठीक से निभाया जाए तो यह एक बेहतरीन संगम भी बन सकता है। टकराव कहां कहां हो सकता है ये भी जानना उतना ही महत्वपूर्ण है।
मिथुन पुरुष को धनु स्त्री की साफ गोई से चिढ़ सकता है। धनु स्त्री को मिथुन पुरुष की बातूनी आदत को समय की बर्बादी वे समझती है। मिथुन पूछता है, तुम इतना टकरा कर क्यों बोलती हो, आड़ी क्यों बोलती हो? धनु स्त्री जवाब देती है, क्योंकि मैं अपने सच को दबा नहीं सकती। ये बात महत्वपूर्ण है। अब ऐसी कौन सी बातें हैं जिस वजह से जो रिश्ता है वो लंबे समय तक चल सकता है? मिथुन पुरुष को उसकी उड़ान में पंख देने चाहिए, जाल नहीं। धनु स्त्री को उसकी शब्दों की गहराई को महसूस करना आना चाहिए, उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। इन दोनों को एक दूसरे को बदलना नहीं है, ये बात काफी महत्वपूर्ण है, बल्कि दोनों को एक दूसरे को अपनाना है। मिथुन और धनु का मिलन एक सफर है, सवालों और जवाबों से भरा हुआ, जहां न प्रेम की परिभाषा तय है न दूरी का डर। लेकिन अगर एक दूसरे को समझ लिया तो ये रिश्ता जिंदगी की सबसे रोमांचक किताब बन सकता है। तो दोस्तों, ये था मिथुन राशि के पुरुष और धनु राशि की स्त्री यदि रिलेशनशिप में होंगे, प्रेम में होंगे, तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर विचार। धन्यवाद।